अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर है। अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आप इंसुलिन लगाते हैं और आपके पेट पर या आपके बाजू पर ज़ख़म बन जाते हैं, निशानात पड़ जाते हैं और दर्द बहुत ज़्यादा होती है, तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसी टिप्स बताएंगे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इन दर्दों से बच सकते हैं, इन ज़ख्मों से बच सकते हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट इस बात की शिकायत करते हैं कि इंसुलिन सिरिंज को इस्तेमाल करने के बाद, नीडल को इस्तेमाल करने के बाद अक्सर उनके पेट पर ज़ख़म बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, निशानात पड़ जाते हैं, ब्लू या रेड किस्म के निशानात पड़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसी टिप्स आपको बताएंगे जिन टिप्स को आप इस्तेमाल करके इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि आपने हमेशा जब भी टीका लगाना है तो किसी एक जगह पर नहीं लगाना। अगर आपने सुबह की डोज अपने पेट पर एक जगह पर लगाई है तो शाम की डोज आपने दूसरी जगह पर लगानी है। कम से कम 2 इंचेस का फासला जरूर होना चाहिए। अगर आप एक ही जगह पर बार बार सुई लगाएंगे तो उस नीडल की वजह से स्किन इन्फेक्शन का खतरा है। बार बार जो है वो एक जगह पर पंक्चर होगी, वहां पे जो शरियाने हैं उनको पंक्चर होने की वजह से वहां पर खून जमा हो सकता है। तो हमेशा जब भी सिरिंज एक जगह पर इस्तेमाल कर ली है तो सेकंड टाइम जो इंसुलिन की डोज है वो आप दूसरी जगह पर लगाएंगे। सेकंड टिप ये है कि जब भी आपने टीका लगाना है तो आपने जो बेली बटन है, जो नाफ है, उससे कम से कम 2 to 3 सेंटीमीटर अवे, यानी बेली बटन से या नाफ से 2 से 3 सेंटीमीटर दूर करके अपनी सिरिंजेस को लगाना है। क्योंकि जितना आप बेली बटन के करीब होंगे वहां पे वेसल्स भी ज्यादा होती हैं और सेकेंडली वहां से एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कम होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आपने इंजेक्शन लगाना है तो आपका इंजेक्शन लगाने का तरीका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो आपका इंजेक्शन लगाने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपकी नीडल और आपकी लगाने की जगह का जो एंगल है वो बिल्कुल 90 डिग्री का होना चाहिए। चौथी टिप ये है कि आपने छोटी नीडल इस्तेमाल करनी है। बड़ी नीडल, अक्सर पेशेंट्स जो हैं जिनको इंसुलिन सिरिंज नहीं मिलती, वो बाजार से दूसरी नीडल लेके इस्तेमाल करते हैं, जो कि जितनी डीप नीडल होगी वो मसल को पंक्चर करेगी, ब्लड वेसल्स को पंक्चर करेगी, छोटी छोटी शरियाने हैं उनको पंक्चर करेगी, तो ब्लड लीकेज ज्यादा होगी, ब्रूजेस ज्यादा बनेंगे। पांचवी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप ये है कि एक सिरिंज को बार बार इस्तेमाल मत करें। अगर आप एक सिरिंज को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन स्किन का बहुत ज़्यादा हो जाता है। अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और दिखाते हैं, अपना एब्डोमेन दिखाते हैं, बेली दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखें ज़ख़म बना हुआ है, रेड कलर के निशानात पड़े हुए हैं। तो उसकी मोस्ट कॉमन वजह है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में चूंकि इंसुलिन सिरिंज महंगी है, लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बार बार सिरिंज को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इंसुलिन सिरिंज को जब बार बार इस्तेमाल करते हैं तो नीडल की जो टिप है वो टेढ़ी हो जाती है और इसके अलावा वहां पर टेढ़ी होने की वजह से फिर वो निशानात पड़ जाते हैं, ब्लड भी ज़्यादा लीकेज होती है और पेन भी ज़्यादा होती है। तो एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल मत करें। छठी टिप ये है कि आप बर्फ़ का इस्तेमाल करें। अगर आप पंक्चर साइट पे इंजेक्शन लगाने से पहले, सिरिंज लगाने से पहले, इंसुलिन सिरिंज लगाने से पहले अगर आप बर्फ लगाते हैं उस जगह पर तो वहां की जो शरियानें हैं वो श्रिंक हो जाएंगी। अगर आप उसके श्रिंक होने के बाद इंजेक्शन लगाते हैं तो ब्लीडिंग बहुत कम होगी, ब्रूसेस बहुत कम बनेंगे और पेन भी कम होगी। सातवीं और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप एस्प्रिन ले रहे हैं, कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं या कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिससे खून बहुत ज़्यादा पतला रहता हो, तो इसका भी आपने तवज्जो रखनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा खून आपका पतला है तो आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है और अपने टेस्ट करवाने जिसमें ये बात वाज़ेह हो कि अगर आपका खून बहुत ज़्यादा पतला है तो फिर आपने उस सिरिंज को इस्तेमाल और ज़्यादा एहतियात से करना है। अपनी ब्लड थिनर दवाइयों को कुछ अरसे के लिए अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ बंद करना है। तो ये सारी एहतियातें ऐसी हैं, अगर आप इन सारी एहतियातों को मद्देनजर रख के इंसुलिन सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे तो आपके एब्डोमेन पे या आपके बाजू पे कम से कम ब्रूजेस बनेंगे, पेन कम होगी, इन्फेक्शन कम होगा। इन्फेक्शन कम होगा तो इंसुलिन का रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा। इंसुलिन का रिस्पांस अच्छा आएगा, शुगर लेवल ठीक होगा, तो बॉडी में शुगर की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा कम होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और औरों के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।